सीते राम कथा हृदयम। पिताश्री, आपसे उत्तम राजा और कौन है? केवल मैं नहीं कुमार, सभी राजाओं से बढ़कर सद्गुणों की संपत्ति आप में है। तो क्या वन प्रदेश जाने की आपकी अनुमति है? कुमार, इस क्षण के लिए आप राजधानी छोड़कर कहीं भी मत जाइए। इसका क्या कारण है पिताश्री? कुमार, मेरा एक संकल्प है। उसके पूरा होने के बाद आप मुझसे बिना पूछे उचित निर्णय ले सकते हैं। जैसी आपकी आज्ञा, आपकी इच्छा अनुसार ही होगा। जब तक आप नहीं कहेंगे हम इस राजधानी से बाहर नहीं जाएंगे। अब हमें आज्ञा दें। उचित है कुमार। मेरी बातों से आपको निराशा तो नहीं हुई ना पुत्र? निराशा कैसी? आपने ऐसा कहा है तो उसका कोई उचित कारण अवश्य ही होगा। अब हमें आज्ञा दें। मंगल हो। कितना विवेक है, कैसी विवेचना है। आप ही तो सच्चे कुलपुत्र हैं। महारानी, 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 ये क्या? अनेकों दीपों से सजकर जहां दिन के समान उजाला रहा करता था, आज वहां अंधेरा। क्या हो गया है आपको? ये सब क्या है? आप इस तरह बिखरे केशों के साथ बिना किसी श्रृंगार के कटे हुए वृक्ष की भांति क्यों लेटी हैं? क्या हुआ महारानी? मंथरा, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। हाँ? जब हमारा जीवन ही अंधकार में हो गया है तो बाहर दीप जले या बुझे क्या फर्क पड़ता है? अरे, आपके मुख से ये बातें शोभा नहीं देती महारानी। जब भव्य भविष्य का प्रकाश आने वाला हो तब अंधकार को बुलाना बिल्कुल भी उचित नहीं होता। जरा रुकिए, मैं स्वयं अंतपुर के दीप जलाती हूँ। महारानी, महारानी, बोलिए। देखिए दीप कैसे जल उठे हैं। बोलिए महारानी, उठकर बैठिए। कृपा करके उठिए महारानी, बोलिए। महारानी, मेरे होते हुए आप सब कुछ खो देने वालों की तरह निराश क्यों हो रही हैं? मंथरा, मंथरा,
हमारी आशा, तुम्हारा स्वप्न सब टूट गया मंथरा। हमारी सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गई। महाराज का कहना है ज्येष्ठ पुत्र ही सिंहासन पर बैठेगा। वही पुरानी चली आ रही प्रथा ही चलेगी, महाराज ने कहा। ऐसा कहकर महाराज ने हमें अस्वीकार कर दिया मंथरा। हमारा दुख, संकट, आंसू किसी पर भी उन्होंने जरा भी करुणा नहीं दिखाई मंथरा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए महारानी। महाराज ने जो वचन आपको दिया था वो आपने याद नहीं दिलाया उन्हें। सब कुछ कह चुके हैं। कहते हैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ के प्रसाद से हमें पुत्र हुआ है। उनका कहना है इसमें हमारी क्या महानता है। मंथरा, उन्होंने ऐसी बात की जैसे हमारे पिता को दिए वचन से उनका कोई संबंध ही नहीं है, कोई संबंध नहीं है। हमारा पुत्र भरत, कहते हैं हमने उसे स्वयं जन्म नहीं दिया है, और ये भी कि वो हमारा ज्येष्ठ पुत्र के रूप में पैदा नहीं हुआ है, और इसीलिए भरत के लिए अधिकार मांगने का हक हमें नहीं है, ऐसा महाराज ने हमसे कहा। ये बात सुनकर हम निशब्द हो गए। आखिर हम क्या करें मंथरा, तुम ही बताओ। चिंता न करें महारानी। महाराज ने आपका मुंह तो बंद कर दिया होगा, परंतु आपकी मांग मनवाने का एक और उपाय है। आप धैर्य रखिए, धैर्य रखिए महारानी। क्या उपाय है मंथरा? वो हमें शीघ्र बताओ। बताऊंगी, अवश्य बताऊंगी। पहले अपनी ये जो अवस्था है इसे ठीक कीजिए, श्रृंगार कीजिए। पहले हमें उपाय बताओ मंथरा, तत्पश्चात मैं क्षण भर में ही श्रृंगार करके आ जाऊंगी मंथरा। नहीं महारानी, अभी नहीं। उसे विफल करने के लिए महाराज कोई और चाल चले तो मुश्किल होगी। सही समय पर उसे बताऊंगी। इस बार जीत हमारी ही होगी, मुझ पर विश्वास रखिए। ऐसा ही होगा मंथरा। हम अभी जाकर श्रृंगार करके आते हैं। आप जुड़े हैं एक ऐसी कहानी के साथ जो दिल को छू जाती है। साथ बनाए रखें। सीते राम कथा हृदयं